वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेको। परसों मैंने परफेक्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद वीडियो बनाना करकती। कल तो मैं बारिश का मेरी बेटी का डाला था जो पुराना था। परसों मैं नई दाल पाई थी, उससे परसों मैं दाल पाई थी ना। वीडियो थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए बैठी थी, मेरा बेटा आके डिस्टर्ब कर दिया था। वीडियो चलो ऐसे तैसे। उसके बाद मैं परफेक्ट बनाना चाह रही थी। दूसरे दिन मेरे शौहर आ गए काम से वापस। बरसात आ गया, बरसात की वजह से उनको वापस आना पड़ा। आधे रास्ते से काम को जाके दोपहर तक आ गए मेरे शौहर, अकड़ से मेरे शौहर। मैं कल नमाज के बाद परफेक्ट आपको वीडियो डालना चाह रही थी बना के परफेक्टली। उस दिन मेरे शौहर मेरे जड़ को टॉर्चर करे, क्या करे मैं कहने वाली थी। कल कुछ और हो गया। पहले चलो कुछ कल के बारे में से परसों का ही पहले फाइनल कर दी। उस दिन वहाँ वापस आ गए। मैं आपको कल कहने वाली थी वो परफेक्ट। अब सुबह तक मैं इंशाल्लाह मैं डाल पाती, 10 बजे के अंदर वीडियो आप लोगों को आ जाता। मगर क्या करें, सो मेरा बैड लक, हर बार मेरा बैड लक मेरे जुड़ को चलता है, नहीं हुआ। परसों के बारे में मैं कहना चाह रही थी, कल कुछ और धमाका हो गया, अलग ट्विस्ट हो गया था, इसीलिए अभी मैं बना रही हूँ। तभी ने 10:30 के ऊपर हो चुके हैं, अभी आए तक पता नहीं। आज तो हफ्ता है, आज सब मोबाइल चालू ही रहते हैं। शायद पता नहीं कितने बजे को आएगा आप लोगों को। जो इंसान चाहता है वो कभी भी नहीं होता, कहाँ कभी कभार बस इतना सा हो जाता है। चलो मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में उतना आसान नहीं है। मेरे शौहर काम से वापस आ गए। चलो ऐसे तैसे मैं खामोश रह गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, उनका कुछ काम कर रहे थे। मेरा घर में बहुत सारा पेंडिंग काम है, नीचे घर में भी बहुत सारा पेंडिंग है। वो हेल्प करे तो मैं कर पाऊँगी ना। बहुत सारा नीचे घर में भी काम है। यहाँ ऊपर भी उन्होंने लकड़ी जो एक बॉक्स बना दिया कपड़ा रखने के लिए, और एक बॉक्स नहीं बना को दिए। चलो वो भी पेंडिंग है। वो बना को दे तो मैं कपड़े ठीक तरीके से रख पाती हूँ ना। वो नहीं बना को दे रहे, कपड़े रखने के लिए ठीक नहीं, इधर उधर स्टैंड में इधर फैल रहे हैं मेरे कपड़े। मेरे शौहर की वजह से मेरे को बनाने को नहीं आता ना, वो बॉयज़ का काम है, बॉयज़ ही करना है। चलो इसीलिए कपड़े इधर छितर फितर पड़े हैं मेरे। उनको उस बात का रहम भी नहीं है, मेरे शौहर को उस बात की परवाह भी नहीं है। अपनी दुनिया में जीते रहते हैं। बस आए अपने का जो उनका काम का सामान रहता है वो रहता है, उसको कुछ ढूंढते, उसको कुछ करते, उनका वट उनका ही वायरिंग का काम करते बैठे मेरे शोहर। चलो उसे भी चलो ठीक है, आप कर लो, मैंने दो लफ्ज़ नहीं कहा। करते 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 दोपहर से लेके पूरी शाम तक, 7 बजे तक, कभी 6-7 बजे तक भी मेरे को परेशान करते रहे। परेशान कोसी बस है, चुप ऐसे ही फालतू गिरी का, इनकी जिक्र लिया उनको जिक्र लिया, चुप मेरे को डांट दिया। कुछ भी बाहर बच्चों का हो गया तो मेरे को डांट दिया। इस तरह करते करते रहे। चलो कोई बात नहीं, ये डांटने दो, ये कुछ भी करने दो। मैं सुनती चलेगी। मैं उनको पलट के उतनी स्ट्रांगली जवाब नहीं दे पाई। चलो सहते गई शाम तक। अभी उनका टॉर्चर सहते गई, चुप ऐसे ही ताना दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ फला फला, वो भी गाली गलौज दे के खर्रब दे रहे हैं। मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तो अल्लाह से प्रॉमिस कर दिया था, मैं उनका हर एक टॉर्चर बर्दाश्त करूँगी, हर एक उनका जुल्म बर्दाश्त करूँगी। अल्लाह उनको सही सलामत रख। मैंने ये प्रॉमिस पूरा कर लिया। दोपहर से लेके शाम तक अभी मेरे सामने ही बैठे हैं, वो अपना काम करते, मेरे को ताना सुनाते जा रहे हैं, गाली सुनाते जा रहे हैं, बेफजूल की बातें करते जा रहे हैं। मैं बर्दाश्त करी मेरे को शाम को बर्दाश्त करके कि
लास्ट को ओवर हो गया। शाम में बर्दाश्त उनको सामने कुछ कह नहीं पाई, उतनी गुस्से से पलट के वार करना, पलट के जवाब दे देना, कुछ भी नहीं कर पाई। अपने मन को रोकते रोकते कहीं अंदर ही मैं सोच रही हूँ मैं कितना बर्दाश्त करूँ, उससे भी ज़्यादा उन भयानक के जैसे बातें कर रहे हैं ना, इस तरह फला फला मैंने सोच के फिर बहुत कुछ मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था। फिर बाद शाम के करीब मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, चीटी ने चीख मार के उनको पलट के मैं कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, मेरे को बर्दाश्त ओवर हो गया है ना, मैं चीख मार के बेहोश हो गई। उसके बाद यह एहसास हुआ मेरे शोर को, मेरे को दिमाग को चढ़ गया था, एकदम सा दिमाग को चढ़ गया था। लो बीपी ज़्यादा होके चक्कर जैसा के एकदम सा चीख मार के रोई ना, बेहोश हो रही थी। तब मेरे शोहर फिर पानी मार के उठा के अरे मैं मजाक कर रहा था। अरे मैंने तो इस तरह हाथ जोड़ के बोल दिया मेरे शोहर को, इस तरह का मजाक मत ही करो। गाली आ गई मेरे मुंह से, तब गाली आने पे मुझे मजबूर करे ना, मेरे बच्चों के खातिर मुझे जीने दो एटलीस्ट। हाँ तुम इतने साल मेरे को जोड़ किस तरह अलग अलग नमन का टॉर्चर करते रहे, मेरे जुड़ को प्यार मोहब्बत से एक पल नहीं बिताए तुम, मत अब तुम्हारी उतनी नहीं ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम सही सलामत रहो और मेरे को भी सही सलामत मेरे बच्चों के लिए रहने दो। तुम्हारा टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह के प्यार मोहब्बत से नहीं करते हो ना तुम अपनी दुनिया में रहो, खामोश रहो, हमेशा खामोश रहते हो ना, इतने साल खामोश रहे ना, इस तरह रह लो। तुम्हारे मुंह से कुछ भी मत निकालो, वर्ड्स कुछ भी निकालो मत, अब ऐसे ही रह लो, मैं ऐसे ही रह लूँगी, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे को। हाँ तुम्हारे बच्चों के लिए तुम सही सलामत चाहिए बस, मेरे लिए तो नहीं चाहिए, तुम खामोश रह जाओ बस। इस तरह मैंने कहा। उस रोज़ इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ हमारे को। दूसरे दिन वो मैं रोई थी ना, मैं दूसरे दिन वीडियो नहीं बना पाई, इसीलिए मैं दूसरे दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी। कल मैं वीडियो मेरी बच्ची का था ना, वही वो डाल पाई। मेरे को पेंडिंग जो था, मेरी बच्ची बरसात में भीग रही थी। मैं तो मेरे को बहुत पसंद था बचपन में बरसात में भीगना करना सब कुछ, तो मैं नहीं कर पाई तो मैं हर बहुत सारी चीज़ें उसको हम जो नहीं कर पाए, हमारे सपने पूरे जो नहीं हुए, हम हमारे बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं थोड़ा थोड़ा, जो हमको जो जितना करना है। मेरे चोर मेरा ही पैसा ले करते हैं ना। मेरे पास भी रहा तो मैं कुछ ना कुछ दिला दूंगी, अगर एडजस्टमेंट नहीं करना हो तो मैं नहीं कहती। तो मेरे शोर मेरा पैसा गोलमाल करके मेरे को चीखना चिल्लाना करके वो पैसा रखे होते हैं ना, वही पैसों से और दिला के आते हैं। चलो इस तरह करते हैं मेरे शोहर। तो परसों की बात ये हो गई, मैं परफेक्टली बनाना चाह रही थी, स्ट्रांगली अलग तरीके का बेस्ट एंड बेस्ट करना चाह रही थी। कल नमाज के बाद, जुम्मा की नमाज के बाद मैंने सोच लिया था, हाँ अच्छा सा तैयार होके, क्यों भी जुम्मा है, अच्छा सा फर्स्ट क्लास तैयार होके मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगी बढ़िया सा, थोड़ा सा मेकअप करके। मेकअप क्या, थोड़ा ऐसे ही, जुम्मा तो फ्रेश रेडी हुए रहते, काजल वगैरह तो भी रहता ही है, एक बार लगा स्टेम तो अच्छा। और मैं थोड़ा परफेक्टली स्ट्रांगली बनाना चाह रही थी, तो मेरा बेड लक। कल जुम्मा के बाद मैं परफेक्टली बनाना चाह रही थी, कल वीडियो नहीं बना पाई, मैं घर में ही नहीं थी। अचानक से एक बुरी खबर आ गई, बहुत बुरी खबर, हमारे खाली साहब का इंतकाल हो गया था। हमारे और एक खाला, जो मैं बहुत सारे पुराने वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, हमारे मेले मंदिर में हमारे टीचर खाला रहते हैं, बहुत बार उनका नाम ले चुकी हूँ। उनका अचानक से फ़ोन आ गया। फर्स्ट एक मैंने नंबर सेव नहीं किया था, वो अब नया फ़ोन है ना, इसमें सेव नहीं किया था मैंने, नंबर आ गए, कोई जाना पहचाना नंबर है।
तो मैं चुप रिसीव कर कहाँ कि देखा हुआ है नंबर, हमारा काला का नंबर है वो। मैंने सोच रही थी कहाँ का देखा हुआ है नंबर, फिर मैंने उठा दिया। जस्ट उन्होंने थोड़ा सा बस मई माँ कहा, कौन कर को मैंने पूछी, मई माँ कहा, मैं पहचान गई हमारे खाला ही का ही आवाज़ है। अरे हमशे लाला तुम्हें क्या, मैं फटक से पहचान पाई नंबर ना होने के बावजूद। और जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, वो हर बार मेरे को बात करते थे, हर बार किसी का कुछ हो गया, कुछ फला फला ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए भी कभी कभार कर लेते थे मेरे को। बहुत सारे लोगों को करते ही रहते हैं वो, उनका दिल बहुत अच्छा है। सब लोगों को, इधर के उधर के सब लोगों को कंटिन्यूस फ़ोन करते रहते हैं, सबका हाल चाल पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जोड़ को बहुत क्लोज रहते हैं वो। टीचर होने के बावजूद थोड़ी सी भी उनके पास इतनी भी मस्ती नहीं है हमारे खाला के नहीं। बहुत अच्छे दिल के हैं वो। अब रिटायर्ड हो चुके हैं वो। मेरे को भी कभी कभार मेरा भी हाल चाल पूछ लेते थे, फ़ोन कर लेते थे कभी कभार। जब से यूट्यूब शुरू करी हूँ, एक बार भी मेरे को फ़ोन नहीं आया था उनका, जैसे ना उनका लाइक और कमेंट्स आता है, और एक बार भी मेरे को फ़ोन नहीं आया था। जब से मैं यूट्यूब शुरू कर दिया, 1 साल के ऊपर हो गया है ना, उनका एक बार भी मेरे को फ़ोन नहीं आया। बहुत बार दूसरे जगह भी थोड़े थोड़े हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद मेरे को फ़ोन नहीं कर रहे थे मेरे हमारे खाला, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। चलो, वो मेरे से खफा है कर समझा, क्या वो उनके दिल और दिमाग में क्या है, क्या गूंज रहा है। हमारी दीदी के वो ने भड़का दिया था ना, सब लोगों को भड़का दिया था ना, उसको लाइक और कमेंट्स मत करो, उसको सब्सक्राइबर मत करो, उसको आगे मत बढ़ाओ, उसको पीछे जाने दो, इस तरह का था ना। उसकी बात लेके, उसका सपोर्ट लेके वो कर रहे हैं क्या, अलग सोच के कर रहे हैं। मेरे को, मैंने पूछा नहीं उनको। हाँ, बाद उसके बाद बहुत बार मुलाकात हुई, बस थोड़े थोड़े ऐसे वैसे बात हो जाती थी। कल अचानक से आ गया। मैं माँ कहते जरिए मैं आवाज़ पहचान पाई। अरे हमसे लला, मैं पहचान ही नहीं तुम्हारी आवाज़ पहचान ही लला, बोलो लला, इस तरह मैंने कहा। उन्होंने बोला ऐसा हमारे खाली साहब का और एक खाली साहब हूँ, उनके शोहर का इंतकाल तभी ने 2-3 साल के पहले हो गया था। हाँ, उसके ऊपर ही हो गया। फिर दूसरे हमारे और एक खाली साहब इधर ही थे। हमारे खाला, वो भी इंतकाल पहले ही बहुत साल, मेरे बेटा अभी पेट में था, हाँ, तब इंतकाल हो गए थे हमारा खाला। अब उनके शौहर थे, उनके बच्चों के जोड़ को इधर उधर कभी कभार होता है ना, अभी माँ बाप इधर उधर चले जाते हैं, वो इस तरह ये बेटे घर में बेटी घर में, इस तरह इधर जरे दिन चले जा रहे थे। कल अचानक से इंतकाल हो गया उनका, परसों रात में इंतकाल हुआ बोलते, मेरे को कल पता चला। उन्होंने हमारे खाला, वो मैं कहते 1:30 बजे के बाद उनका फ़ोन आ गया, और गुज़रे हैं, रात में गुज़रे हैं। तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं इधर ही बस 5-10 लहजे का रास्ता, सब लोग हमारे बहुत सारे लोग इधर ही है ना, हमारे पूरे रिलेशन बहुत सारे लोग, बस 10 लहजे 15 लहजे 20 लहजे, एक आधे घंटे का सफ़र, बस इतने में ही आए। दूर दूर गांव में कम है, इतने करीब के बहुत इधर ही है बहुत सारे लोग, हज़ारों के लोग, बहुत सारे लोग हैं, जाने पहचाने रिश्तेदार, चाहे मेरे इधर मेरे शौहर के कुदन के हो, चाहे मेरे मायके के नानी ख़ानदान के, दादी ख़ानदान के, बहुत सारे लोग हमारे गांव में ही बहुत सारे लोग हैं। बस 10-20 लहजे का रास्ता है। गाड़ी में चले जाओ तो, ऑटो में चले जाओ तो ऑटो को रुका के उस तरह फला थोड़ा देरी होता है। तो इस तरह की बात है। टप गाड़ी रहेगी तो 10 लहजे में
चले जाते हैं। इस तरह गांव भी बड़ा है हमारा, बहुत पूरे आजू बाजू इधर से, और रास्ते भी इधर उधर रहते हैं ना, इधर से कट मारो इधर से कट मारो, बहुत सारे रास्ते, चाहे किधर से भी चले जाओ, नज़दीक से उधर से फटक से चले जाते हैं। इस तरह से हो जाता है। उन्होंने मेरे को सब लोग चले गए, मैं नहीं दिख रही थी। देखो, मैं परसों की वीडियो में हमारी खाला की बेटी, मैं और वो बहुत बचपन से क्लोज थे। दिलबर, क्षमा, दिलबर कह रही थी ना, मेरी बचपन की सहेली, मैं गए बार अंदर के वीडियो में कह रही थी ना, उसने मेरे को ठीक से नहीं बात किया, इस तरह फला फला। उनके अब्बा ही इंतकाल हुए, सो उसने उसने हमारे खाला को बोला, सोनू आई नहीं, सोनू को कौन भी बोले नहीं रिश्ता, सोनू आई नहीं, सोनू को बोलो, इस तरह कहा। उसने ही, उनके अब्बा इंतकाल होने के बावजूद, वो रोते हुआ बैठे हुआ होने के बावजूद मेरी कमी उसको महसूस हुई। मोहब्बत थी ना हमारी, चलो एक लिस्ट उसने तो भी याद कर लिया मेरे को, ये मोहब्बत थी हमारी। और मोहब्बत के सही, चलो फला फला उसने क्या सोचा, उसने क्या नहीं सोचा, वो जाने, अल्लाह जाने। फिर भी उसने हमारे खाला को कहा, सोनू को कौन भी बोले। फिर वो हमारे खाला ने मेरे को, उसके बाद हमारे खाला ने फ़ोन किया मेरे को, वो सुन, उसने कहा ना, मेरे को वो खुशी हुई। हाँ, वो हमारे खाली साहब इंतकाल हो गए, वो बहुत दुख की बात है, चलो वो अलग। एटलीस्ट वो मेरे से उस दिन नाराज़ थी ना, उस दिन यूट्यूब के वजह से, फला फला इसने ये कहा, मैंने ये कहा ना। उसके बाद एटलीस्ट मेरे को याद तो किया, किसी ने भी याद नहीं किया मेरे को, किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। और रात में इंतकाल हो गए, किसी ने भी, उनके भाया है और दूसरे भी उनके बहुत सारे लोग हैं उधर, जितने भी सारे लोग थे, किसी ने भी नहीं फ़ोन किया, ना हमारे भैया तक भी, मोहम्मद सादिकुल्ला बाजिकुल्ला, मेरा सगा भाई भी मेरे को फ़ोन नहीं किया। ऐसा खाली साहब का इंतकाल हुआ, उसने भी नहीं कहा, किसने भी, बहुत सारे लोग हैं उसमें, वहाँ वही हमारे ख़ानदान के ही हैं ना, किसी का भी फ़ोन नहीं आया मेरे को। हमारे खाला ने तो किया, तो मैं फिर फटाक से नमाज के बाद चले गई। शाम तक उधर ही थी मैं, सब लोग चले जाने के बावजूद मैं उधर ही थी, और शाम तक भी 7-8 बजे को हम वहाँ से आ गए जाके। ऐसा कल हमारे खली साहब का इंतकाल हुआ। कौन भी मेरा वीडियो देखने वाले हमारे खली साहब को, उनके मरहूम के वास्ते दुआ करो प्लीज़, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें दे। बहुत अच्छे थे हमारे खली साहब, किसी को लड़ाई नहीं, किसी के जोड़ को झगड़ा नहीं, किसी को दूसरों को गंदी बात नहीं, अपने बच्चों को भी कुछ भी गंदी बात नहीं करते थे। वो बहुत अच्छे थे हमारे खली साहब, बहुत अच्छे माशाल्लाह। हर किसी को प्यार मोहब्बत से बात करना। हमारा लाला रेस्टे भी हमारे लाला को बेब बनना चाहते थे, बीवी को हर कोई चाहता है, वो भी हद से ज़्यादा चाहते थे हमारे खली साहब। माशाल्लाह, शोहर होने का बहुत अच्छा फ़र्ज अदा करे। कहीं का मुँह से बोल, मेरे पैसे अच्छे हो, लिख जाओ, 5 रुपए खाओ, 5 रुपए रख दो। शुरू तेरी करना में मेरे वो सुबह का अब्बा हाँ, अभी अब्बू सुबह भी अब्बू वड़ा खाई, बिस्किट खाई। नहीं, अरे बिस्किट का खाई मैं, बिस्किट लगा ली नहीं, लेका ले खाई नहीं। जा खा, खा को बाद में दोपहर को खा गए। अब अर्जेंट क्या है? हमें तो पता है, तो पीछे कुरकुरे खाना। अब उन्हें सलमान लगा नहीं, उन्हें देगा का तो और जल्दी जा लगा ले, जा जल्दी कुरकुरे। वो बिस्किट खा रही नहीं, बाद बिस्किट खाती। 12 घंटे से। तो इस तरह हम लोग चले गए, सब लोग प्यार मोहब्बत पर चले गई। सब लोग हमारे बड़े खाला, उन्होंने बहुत सारे लोग आए, हमारे टीचर खाला भी आए थे, वो भी प्यार मोहब्बत से, सब उनके बच्चे सब, बहुत जितने भी आए थे, सारे के सारे लोग प्यार मोहब्बत से मेरे को बात करे, कोई नाक नकोटे नहीं चढ़े, सब लोग प्यार मोहब्बत से बात करे। हमारा भैया भी, ब्रेकिंग न्यूज़, उसकी बीवी भी थी वहाँ, डर को नहीं बात करे, पता नहीं
उसके मन में, उसके दिल और दिमाग में क्या था, क्या सोच थी, क्या हमारे खालुआं को डर को, हमारे मामी, हमारे मामी के बच्चे सब बहुत सारे लोग थे, क्या उनको डर को मेरे को मुस्कुरा को बात करे, क्या मोहब्बत से मुस्कुरा को बात करे, पता नहीं। अच्छी से बात करे हमारा भैया। पहली बार उसकी बीवी बाजू ही थी तो भी उसको मेरे को ठीक तरीके से बात कराया, कराया सो कराया। गए बार हमारे मामू के बेटे के शादी को चले गई थी ना, वहाँ बात नहीं किया था उसे डर को, जब वो बाजू थी उसको डर को मेरे को ठीक तरीके से, उस तरीके से नहीं बात करा था। अब ठीक तरीके से बात करे, मेरे बेटे को भी थोड़ा सा उठा लिया जाने इस टाइम 10 रुपये देखो चला गया, मेरे बेटे को 5, मेरी बेटी को 5 रुपये 10 रुपये देखो चला गया। इस तरह हो गया, थोड़ा सा ऐसे वैसे बात कर लिया उसने। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरों को दिखावे के लिए प्यार नहीं करना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए। मैं कहती हूँ चाहे कौन भी करो, चाहे मैं भी करूँ, मैं तो हर किसी को सच्चे दिल से प्यार मोहब्बत करती हूँ। प्यार हर एक रिश्ते में प्यार ही होता है ना, भान भाई में, दोस्ता में। मैं परसों भी यही कहा है। हाँ, मियाँ बीवी की थोड़ी सी अलग बात होती है चलो उनकी नहीं, मैं फैमिली मेम्बर में हर फैमिली मेम्बर को सच्चे दिल से चाहती हूँ, बस ये बात है। हाँ, हमारे खाली साहब का बोल रही थी ना, हमारे खाली साहब, हमारे खाला थोड़े दिन बीमार पड़ गए थे मरने से पहले। हमारे खाली साहब ये इतना खिदमत बीवी का करे उन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे खाला को पैर इतने इतने बड़े सूज गए थे, वो कुछ कहते हैं ना, कुछ डेनेशल कुछ अपनाया, कुछ कहते हैं, मेरे को इंग्लिश में बोलने को नहीं हो रहा। दोनों पैर इतने इतने सूज गए थे, उठने बैठने को नहीं हो रहा था, टॉयलेट बाथरूम इतना बीबी का उन्होंने फ़र्ज अदा करे माशाल्लाह। ये थोड़ा भी ये थोड़ा भी उन्होंने हिजमिजे ने बच्चों को तक भी करने नहीं दिए उन्होंने। हाँ, उनका छोटा बेटा एक बहुत वो भी ईमानदारी से करता रहा, हमारे खाला बीमार पड़े इस टाइम, मगर सबसे ज़्यादा उन्होंने इस टाइम बचाने, इस टाइम होंदे लो घर में रहे, इस टाइम बेटियां को तक भी करने दिए इन्होंने। माँ की उस तरह से चाक देखभाली, जो गंदगी उठाना, चाहे कुछ भी करना, बीवी का वत्ता। उन्होंने बहुत दिनों तक बीमार पड़े थे हमारे खाला, बहुत ईमानदारी से इतना ख्याल करना, घर का पकाना करना देखना वगैरह वगैरह भी बीवी का भी सच्चे दिल से करना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। शोहर बीवी करती है चलो वो अलग हो जाता है, शोहर करना बहुत तकदीर की बात होती है ना, बहुत तकदीर की बात होती है। और इस तरह उन्होंने बीवी का बहुत अच्छा ख्याल करे हमारे खली सब। जब वो ज़िंदा थे दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी सुपर डुपर थी, प्यार मोहब्बत भी उतना ही था, तमीज़ और तहज़ीब भी। और उनके बीवी के जोड़ को लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह गाली गलौज करना, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहुत बहुत अच्छे थे हमारे खली साहब माशाल्लाह। बीवी के जोड़ को, बच्चों के जोड़ को, चाहे दूसरों के जोड़ को भी तमीज़ और तहज़ीब से बात करना, बहुत अच्छे थे हमारे खली साहब। अचानक से उनको परसों रात को मैं भी 3:30 तक मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उनको 3 बजे के बाद, उनको 3 बजे के करीब की इंतकाल हुआ। मेरे को पता नहीं था, सब लोग चले गए थे। मेरे को पता होने के बाद मैं और मेरे शौहर को फ़ोन करी, वो मेरे शौहर इधर ही यही गांव में काम कर रहे थे। ऐसा फला ऐसा ऐसा खाली सबका इंतकाल हुआ, आओ जी मुझे छोड़ कर आओ। उन्होंने वो सुन के हूँ नमाज के बाद आऊँगा, वो भी नमाज को चले गए, नमाज को जाके को मेरे को छोड़ को आ गए। फिर रात में मैं फ़ोन करने से फिर रात में आको ऐसे ही बाहर से ही बुला ले को मेरे को आ गए मेरे शौहर। कल की बात वो हो गई। तो ये था रीज़न। इंशाल्लाह मैं कल कोई और परफेक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, मेरे को बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।
अभी ये मैं डाल दूँगी, पता नहीं कितने बजे तक आ जाएगा। प्लीज़ मेरी कहानी, मेरे शौहर की लड़ाई झगड़े के जड़ को जो थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो लाइक, क्या पसंद आती, मेरे शौहर आई ही है ऐसे अकड़ू से, कभी भी नहीं सुधरेंगे वो, नहीं सुधरेंगे। 12 साल में नहीं सुधरेंगे तो आगे क्या सुधरेंगे वो, पता नहीं। चीखना चिल्लाना कब कम कर देंगे मेरे को। मैं रो के बेहोश होने के बाद बात कह रहे हैं, आई मैं मजाक कर रहा था, मैं छेड़ रहा था सो तुझे। अरे भाई इतना छेड़ना मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा, इस तरह छेड़ा मत मेरे को। मैंने इस तरह ही कहा, इस तरह ही हाथ ऐसा जोड़ के कहा मैंने, नको मेरे अकड़ों से चोर, तुम्हारा बात करने का ही मेरे को। बड़े खड़ूस है मेरे शोर, बड़े खड़ूस। शोहर हर एक मान सम्मान, हर एक कदर प्यार मोहब्बत बहुत कुछ कर लिया मैंने। वो कभी कभार कहते हैं तुम कितना चाहती हो उससे भी ज़्यादा मैं करता हूँ, कहते हैं। कभी 1000, कभी एक दिन भी नहीं किया। जब मैं कहती हूँ ना तो तब ओवर, तब कभी कभार कहते हैं। प्यार करने वाला इंसान सामने वाले को चोट नहीं पहुँचाता। मेरे शौहर मेरे को हमेशा चोट पहुँचाते रहते हैं, अनजाने में ही सही, कुछ ना कुछ कहते हैं ना, गंदी गाली देना, कुछ अलग तरीके का कहना, ये भी चोट पहुंचती है ना। मारे तो ही नहीं लगता है चोट, एक इंसान कुछ गलत अलग तरीके से कहता है तो बहुत घाव लगता है। मेरे शौहर की हर बात मेरे को, कुछ भी वो गुस्से में कहते हैं, गाली गलौज से कहते हैं ना, तीर की खंजर की तरह चुभता है। दिल और दिमाग कुछ काम करने को मन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत करती हूँ ना मेरे शौहर को, बेपनाह बेपनाह। ये बेपनाह मोहब्बत मेरे को एक दिन शायद जान ले लेगी मेरी। बेपनाह मोहब्बत। किसी को भी मोहब्बत कामयाबी नहीं हुई, शायद मेरी भी बिल्कुल भी नहीं होगी। कल ही लड़ाई झगड़ा ही होगा हमारा, खुशी तो एक पल भी नहीं होगी शायद। चलो यही है मेरी तकदीर में, तो यही सही। कुछ साल बचे हैं, मुस्कुराते, उनके टॉर्चर के जड़ को मुस्कुराते मुस्कुराते बिता लूँगी, जब तक सांस में सांस है तब तक। चलो खैर, किसी को थोड़ी सी भी कहानी पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठन बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने दे। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।